हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल पे आने वाली वीडियोस को देख लीजिएगा। अगर आपकी पुरानी कोई वीडियोस मिस हो गई हैं तो चैनल पे जाके वीडियोस में जाकर उसको देख लीजिए, कवर कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्ट्रैटेजी एंड द क्वेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये टॉपिक हमारे MBA के कैंडिडेट्स के लिए, UGC नेट JRF, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इसको कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए फ्रेंड्स। अगर मैं आपको मोटिवेट करती हूँ तो मुझे भी मोटिवेशन की नीड होती है और मुझे मोटिवेशन आपके कमेंट्स, लाइक और आपके सब्सक्रिप्शन से ही दिखता है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। सब्सक्रिप्शन करने से तो आपकी कोई वीडियो मिस नहीं होगी, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। Friends, I am Nidhi Jain. I have qualified UGC NET JRF in Management and NET in Commerce। दो अलग अलग सब्जेक्ट्स में सेम एग्ज़ाम निकाल कर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस एग्ज़ाम को किस तरीके से क्लियर किया जा सकता है, तो मैं आपको उसके लिए बहुत अच्छा गाइड कर रही हूँ। मैं अपना 100% दे रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी। फ्रेंड्स, आपने कभी सुना है स्ट्रैटेजी के बारे में? व्हाट इज़ स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी क्या होती है? प्लानिंग वाली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि प्लानिंग में और स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। प्लानिंग हम करते हैं अपने लिए हम प्लान बनाते हैं, हम अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज को देखकर प्लान बनाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी हमेशा हम कॉम्पिटिटर्स को देखकर करते हैं। हम कॉम्पिटिटर्स के ऊपर विन करने के लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हम उनको विन करना चाहते हैं, ठीक है, उनको टेक ओवर करना चाहते हैं और उसी के लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हर कंपनी की अलग स्ट्रैटेजी होती है ऑन द बेसिस ऑफ हिज कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। ये देखिए, ये स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी वर्ड कहाँ से आया है फ्रेंड्स? स्ट्रैटेजी का ओरिजिन कहाँ से हुआ? स्ट्रैटेजी मिलिट्री से आई थी। सबसे पहले स्ट्रैटेजी का यूज़ कहाँ किया गया था? आर्मी में किया गया था, ठीक है। जैसे आर्मी वाले स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, आपने सुना होगा कभी कि पाकिस्तान से हमें जीतने के लिए हमें ये स्ट्रैटेजी बनाई है, रणनीति, है ना। हिंदी में अगर हम बोलें तो हमें इसको क्या कहते हैं? रणनीति कहते हैं, ठीक है। हिंदी वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है मेरी, पर फिर भी आप काम चला लेना, ठीक है। स्ट्रैटेजी होती है रणनीति, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स को देखकर हम बनाते हैं, उनको डिफीट करने के लिए, बेसिकली कॉम्पिटिटर्स को डिफीट करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं डिटेल में। व्हाट इज़ स्ट्रैटेजी? अ प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। एक प्लान ऑफ एक्शन होता है जो डिज़ाइन किया जाता है टू अचीव अ लॉन्ग टर्म और ओवरऑल एम। एक लॉन्ग टर्म ओवरऑल एम को अचीव करने के लिए जो हम प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, नॉट ओनली प्लान ऑफ एक्शन, उसको स्ट्रैटेजी कहते हैं। स्ट्रैटेजी इज़ द क्रिएशन ऑफ अ यूनिक एंड वैल्यूएबल पोजीशन इन्वॉल्विंग अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। स्ट्रैटेजी इज़ द क्रिएशन ऑफ यूनिक एंड वैल्यूएबल पोजीशन। अब अगर आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा यूनिक और वैल्यूएबल पोजीशन का मतलब क्या हुआ। बता सकते हो आप मुझे? अगर आपको पता चल रहा है तो कमेंट में बताइएगा। देखो, यूनिक और वैल्यूएबल पोजीशन आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर मिलेगी। आप अकेले हैं यहाँ पर, तो आप सबसे बेस्ट कैसे हो सकते हैं, ठीक है। आप यूनिक कब बनोगे? जब बहुत सारे लोगों के बीच में आप में कुछ ऐसा है जो इन सब में नहीं है, आप इनसे अलग हो, तो आप यूनिक हो, तो आपकी पोजीशन वैल्यूएबल है। स्ट्रैटेजी का क्रक्स यही है। हर चीज़ में मैं आपको बोलती हूँ की पॉइंट पे फोकस करो, तो स्ट्रैटेजी का की पॉइंट यही है, स्ट्रैटेजी का क्रक्स यही है कि स्ट्रैटेजी बनाई जाती है टू विन ओवर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। और स्ट्रैटेजी आर्मी से ओरिजिनेट हुआ है, तो आर्मी में क्या करते हैं? हम डिफीट करते हैं दूसरे मुल्क को, है ना। दूसरे अपनी जो कंट्री होती है, जो हमारा कॉम्पिटिटर होता है, उसको डिफीट करने के लिए बेसिकली स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। It requires us to make trade-off in competing
एंड टू चूज़ वॉट नॉट टू डू। अब कॉम्पिटिटर्स देखो दो तरह के हो सकते हैं फ्रेंड्स। कुछ कॉम्पिटिटर्स ऐसे होते हैं जिनको देखकर हमें ये लगता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, और कुछ कॉम्पिटिटर्स हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हमें ये पता चल जाता है कि हमें ये नहीं करना है। जैसे मैंने आपको उस दिन कैन आई क्लियर माई JRF, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, वो बहुत अच्छी वीडियो है। अगर आप कोई भी स्टेज ऑफ एग्ज़ामिनेशन में हैं तो आपके लिए हर स्टेज में वो वीडियो वैल्यूएबल है। देखो, जब आप कॉम्पीट करते हो ना तो आपको दो तरह के मार्केट में कॉम्पिटिटर्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप सपोज़ करो नेट की एग्ज़ाम की तैयारी ही कर रहे हो तो भी आपको दो तरह के कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे या दो तरह के फ्रेंड्स मिलेंगे। एक बोलेंगे कि हमने तो अपना 90% सिलेबस कर लिया, तू अभी 30 पे ही है, अरे तुझसे नहीं होगा भाई। और एक तरह के कॉम्पिटिटर ऐसे होते हैं जो पढ़ते सब कुछ रहते हैं और कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो अभी ज़ीरो पर ही हैं, अभी स्टार्ट करेंगे। वो आपको बेसिकली डीमोटिवेट नहीं करते हैं, वो आपको क्या करते हैं, आपको ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन वो रिलैक्सेशन फ्रेंड्स कुछ टाइम का ही होता है। रिलैक्सेशन में मत रहिएगा, आपसे जितनी हो सकती है उतनी मेहनत कीजिए फ्रेंड्स। ये मेहनत ही आपको आगे लेके जाएगी और कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या करती है, हमें ये चूज़ करने में मदद करती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, और इन दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है वो हम मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ राइट स्ट्रैटेजी, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग फिट अमंग अ कंपनीज एक्टिविटीज़। कंपनी की जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बीच में एक फिट, एक सिंक्रोनाइज बनाने के लिए स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। स्ट्रैटेजी इज़ मैनेजमेंट्स गेम प्लान। अब गेम प्लान में भी देखो वही होता है, जब हम कोई गेम खेलते हैं, आपने भी अपने बचपन में अभी भी कोई गेम खेलते होंगे आप, तो गेम में कभी भी दोनों पार्टीज़ नहीं जीतती हैं, एक हारता है और एक जीतता है। तो गेम प्लान का मतलब यही है कि कॉम्पिटिटर को हराकर आपको जीतना है। स्ट्रैटेजी इज़ बेसिकली मेड फॉर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, अट्रैक्ट करो, प्लीज़ करो, कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचो। स्टेक आउट अ मार्केट पोजीशन, मार्केट में से अपनी एक पोजीशन खींच लेना, निकाल लेना। कंडक्ट ऑपरेशंस, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ अच्छे से कंडक्ट करना, और टू कॉम्पीट सक्सेसफुली। बेसिकली मेन मोटिव ये है स्ट्रैटेजी का कि आप अपने कॉम्पिटिटर से सक्सेसफुली कॉम्पीट करें और उनको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएं। अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और ये सब करते हुए क्या करना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है जो उनको आप क्या करना है, फुलफ़िल करना है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट में हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो होता है वो हमें नहीं रखना होता है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग काम करना होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अब हम बार बार बात कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटर को डिफीट करना है, कॉम्पिटिटर को डिफीट करना है, तो हम कॉम्पिटिटर को कैसे डिफीट करेंगे, आप कैसे डिफीट कर सकते हो कॉम्पिटिटर को, ठीक है। तो अगर कॉम्पिटिटर को डिफीट करना चाहते हो आप, तो उसके लिए आपको कॉम्पिटिटर के ऊपर एक एज लेना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर के ऊपर एक ऐसा एडवांटेज देना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को जिससे वो उनको छोड़कर, आपके कॉम्पिटिटर्स को छोड़कर आपके पास आएँ, ठीक है। जैसे अगर आपको अपना नेट JRF क्लियर करना है तो आपको उन 10 लाख बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ेगा जिन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है। और उन बच्चों को पीछे छोड़ने का एक ही तरीका है कि आप अपनी मेहनत शिद्दत से अपनी पढ़ाई में लग जाइए, मेहनत को बढ़ा दीजिए, सारी वीडियोस को ध्यान से देखिए। चैनल पर 28 वैल्यूएबल वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, एक भी वीडियो ऐसा नहीं है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो इररेलेवेंट है। बहुत सेलेक्टिव स्टडी करवा रही हूँ आपको जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर आराम से हो जाए, ठीक है। तो आप सारी वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज़ वॉट मेक्स अ कस्टमर चूज़ योर बिजनेस ओवर अनदर वन, यही मैंने आपको अभी बता दिया। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक एज होता है जो आपके कस्टमर्स को ये चूज़ करने में, आपको चूज़ करने में और आपके कॉम्पिटिटर्स को छोड़ने में आपकी मदद करता है। जैसे सपोज़ करो कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, सपोज़ करो आप बॉटल्स बना रहे हो, है ना। मेरी क्लास में बच्चे कहते हैं मैडम आपको बॉटल्स का बहुत शौक है, तो मैं बॉटल्स का ही एग्जांपल लेती हूँ। अगर आप कोई बॉटल की कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो, अगर आप बॉटल बना रहे हो तो आपकी बॉटल में ऐसा क्या है जो दूसरों की बॉटल में नहीं है, तभी तो लोग आपके पास आएंगे, ठीक है। ये इसको कहते हैं हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
और by understanding and promoting a competitive advantage, companies can win a greater amount of market share. और अगर आप अच्छे से अपने competitive advantage को कस्टमर्स को समझा सकते हो, उनको प्रमोट कर सकते हो अपने competitive advantage को, तो आप क्या कर सकते हो, एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर, एक बहुत बड़ा बल्क जो उसको कहते हैं, बहुत बड़ा कस्टमर बेस आप गेन कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा सकते हो बेसिकली। ठीक है, अब आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फ्रेमवर्क क्या है, कैसे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज़ एन एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स गेन्ड बाय ऑफरिंग कंज्यूमर्स ग्रेटर वैल्यू, उनको ज़्यादा वैल्यू दो, एंड सेटिस्फैक्शन दैन कॉम्पिटिटर्स ऑफ़र। ठीक है, कोई ऐसा ऑफ़र उनको प्रोवाइड करो जिससे उनको लगे कि कॉम्पिटिटर्स के ऑफ़र से आपका ऑफ़र मोर वैल्यूएबल और मोर सेटिस्फैक्ट्री है, तो वो लोग क्या करेंगे, आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे आप लोगे, है ना, कैसे आप पा सकते हो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप डिस्कवर करो अपनी यूनिक वैल्यू। आपके पास ऐसा क्या है जो किसी और के पास नहीं है। ठीक है, आपकी यूनिक वैल्यू क्या है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, डिस्कवर करना है। फिर डिफ्रेंशिएट करो योर कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। आप कैसे अपने आप को अलग करोगे अपने कॉम्पिटिटर से, ये क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, खुद को अलग कैसे रखोगे अपने कॉम्पिटिटर से। उसके बाद क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, दुनिया को दिखाना है कि मेरे पास ये अलग है। फिर फोर्थ, डिफेंड बाय इवॉल्विंग, अडॉप्टिंग एंड इनोवेटिंग। उसको डिफेंड करो, हर रोज़ कुछ ना कुछ अलग करो, नई चीज़ें अडेप्ट करो और इनोवेट करते चलो। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास यूनिक क्या है, मेरे पास मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरी टीचिंग स्किल्स, ये मेरे अंदर यूनिक है। मैंने ऑफलाइन कॉलेज में जब मैं पढ़ाती हूँ तो मेरे सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं, मैम आप लर्न करवा देते हो, आपकी तो क्लास में ही हमें लर्न हो जाता है। तो मेरे पास ये यूनिकनेस है, ये मैंने डिस्कवर किया। फिर मैंने डिफ्रेंशिएट किया कि मैं कैसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। मैं टिप्स और ट्रिक्स से पढ़ाती हूँ, मैं सेलेक्टिव स्टडी करवाती हूँ, मैं पूरे की पूरे सिलेबस को कवर करने में फोकस नहीं करती। मैं ये सोचती हूँ कि हमारे पास कितना टाइम स्पैन है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करें। डेमोन्स्ट्रेट, मैंने कैसे अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट किया, मैंने बच्चों को पढ़ाया, उन्हें मेरी पढ़ाया हुआ समझ में आया, तो मैंने अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर लिया, अपना मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मैंने दुनिया को दिखा दिया। डिफेंड, अब मैं रोज़ आपके लिए अलग अलग तरह के पीपीटीज़ बना रही हूँ, आपके लिए डायग्राम्स ऐड कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड नहीं है तो मैं आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाती हूँ, तो पीपीटी में भी डायग्राम्स और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपके लिए एक्सप्लेनेशन रखती हूँ। तो ये मेरा डिफेंडिंग स्ट्रैटेजी है, जिससे मैं अपने आप को दूसरों से अलग रख पा रही हूँ। मेरे पास नॉलेज है क्योंकि मैंने अपना जेआरएफ, कॉमर्स में, मैनेजमेंट में 2 अलग अलग सब्जेक्ट में नेट जेआरएफ निकालने के बाद मुझे लगता है कि नॉलेज तो मेरे पास है और मेरे को समझाना आता है, तो क्यों ना एक चैनल बनाया जाए और उन बच्चों की मदद की जाए जो एक बहुत बड़ा अमाउंट देकर कोचिंग में पढ़कर अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फ्रेमवर्क क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स वो होते हैं जिनसे आप कोई चीज़ दिखा सकते हो। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे, आप किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा दो, सर्विस की क्वालिटी बढ़ा दो, अपनी ब्रांड की इमेज, अपनी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग कर लो और अपनी प्राइस को क्या कर लो, दूसरों से कम रख लो। रिलेटिव प्राइस में और प्राइस में यही डिफरेंस है दोस्तों, प्राइस होता है आपका प्राइस और रिलेटिव प्राइस होता है दूसरों के कंपैरिजन में आपका क्या प्राइस है। जहाँ पे भी हम रिलेटिव की बात करते हैं, रिलेटिव वैल्यू की बात करते हैं, उसका मतलब यही होता है वो एक कंपैरेटिव वैल्यू होती है जो दूसरों के कंपैरिजन में आपकी वैल्यू मानी जाती है। अब आते हैं कॉस्ट एडवांटेज।
कॉस्ट एडवांटेज में आप अपनी पर यूनिट कॉस्ट को कम रख सकते हो। अगर आप वो कम नहीं रख पाते हो तो आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम रख सकते हो, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकते हो, अपना ओवरहेड एक्सपेंसेस कम कर सकते हो। मार्केटिंग एडवांटेज कैसे ले सकते हो? मार्केट शेयर बढ़ा सकते हो। ठीक है, मार्केटिंग में हम पढ़ेंगे पेनिट्रेशन कॉस्टिंग होती है, जिसमें हम इतना कम रखते हैं प्राइस जिससे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा कर सकते हो, सेल्स को मैक्सिमम कवर कर सकते हो। इन सब से आपको एडवांटेज मिल जाएगा। एलिमेंट्स क्या क्या हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के? प्राइमरी मेथड, जो एक मेन मेथड्स हैं जिनसे हमें कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एज मिल सकता है, वो है फर्स्ट कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप, लो कॉस्ट। लो कॉस्ट मतलब कॉस्ट लीडरशिप कैसे मिलेगी? लोएस्ट रखो कॉस्ट को। ठीक है, अगर मार्केट में कोई चीज़ 100 में मिल रही है, कोई 90 में दे रहा है, कोई 80 में दे रहा है, तो हमें किसी तरीके से 60 रुपये पर उसको लेके आना है। मैंने कॉलेज में भी ये एग्ज़ाम्पल दिया है, मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में नहीं है मेरे से कनेक्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन में मुझसे कनेक्ट नहीं है। कभी मौका मिलेगा तो जब हमारे सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे तो हम एक गेट टुगेदर रखेंगे, तो आप सभी लोग जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो आके ऑफलाइन भी पढ़ के देखिएगा। ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट को हम कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप। देखो दोस्तों, मार्केट में जो प्रॉफिट कमाने का तरीका होता है ना, वो 2 होते हैं। ठीक है, अभी तक जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहती है वो तो ये कहती है कि आप क्या करो, अपना सेलिंग प्राइस, ठीक है, अपना सेलिंग प्राइस जो है उसको क्या कर लो, बढ़ा दो। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में जब कस्टमर इतना अवेयर है, आप अगर ज़्यादा सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो वो आपको छोड़कर चला जाएगा। फिर कैसे प्रॉफिट कमाओगे? फिर आप ऐसे प्रॉफिट कमाओगे कि आप अपने कॉस्ट को कम कर दो। ये मैं अकाउंट्स में भी बताऊंगी आपको। आप कॉस्ट को कम कर दोगे तो अगर आपकी कॉस्ट 80 रुपये ही आ रही है तो आप 85 में भी बेच सकते हो। तो जो ये बंदा 100 रुपये में बेच रहा है, इसको हम डिफीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है हमारा? कॉस्ट लीडरशिप, जिससे हम एडवांटेज पा सकते हैं कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। पहला मेथड है कॉस्ट लीडरशिप। दूसरा आता है डिफरेंशिएशन। यूनिक प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, यूनिक बनाओ, जो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, जो सिर्फ आपके पास है, जिसको हम कहते हैं मोनोपोली। अगर वो चीज़ सिर्फ आपके पास ही मिलती है तो कस्टमर कैसे नहीं आएगा आपके पास? थर्ड आता है फोकस। फोकस एक निश मार्केट, मतलब आप पूरा की पूरा मार्केट एक साथ कवर करने की मत सोचो। आप पहले एक छोटे सेगमेंट को कैटर करो। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप पहले चाइल्ड प्रोडक्ट बना लो, इन चाइल्ड के सेगमेंट को ही कैटर करो। अगर आप मैन के लिए बना रहे हो तो कोई प्रोडक्ट ऐसा बना लो जो सिर्फ मैन के लिए बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे सक्सीड कर जाते हो तो फिर दूसरे सेगमेंट में एंटर करो। फोर्थ आता है डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज़। डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज़ मतलब प्रोटेक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स विथ लो कॉस्ट। अगर आपकी कॉस्टिंग कम है तो आप अपने आप को कॉम्पिटिटर से बचा सकते हो। ठीक है, उसकी कॉस्टिंग ही अगर 90 रुपये आ रही है तो वो तो 100 में ही बेच पाएगा, लेकिन अगर आपकी कॉस्टिंग 80 रुपये ही आ रही है तो आप 85 में भी बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हो। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिक अलायंस। स्ट्रैटेजिक अलायंस मीन्स जॉइन हैंड्स विद बेटर पार्टनर। जैसे अगर आप नॉलेजशाला विद निधि जैन से जुड़ते हैं तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपको एक बेटर पार्टनर मिल गया अपनी स्टडी के लिए। आप इतनी मेहनत करते, बुक लेते, बुक में से नोट्स बनाते, कुछ टॉपिक्स नहीं मिलते, फिर उनको कहीं और ढूंढते, किसी को फ़ोन करते, ठीक है, नेट पे सर्च करते, इतना सब कुछ करते। तो ये सब काम तो मैंने कर लिया। अब आपको तो सिर्फ बैठकर वीडियो सुनना है, चैनल पे PDF आ जाएगा, उसको रिवाइज़ करना है, हो गया आपका तो काम। तो आपका कितना काम हल्का हो गया फ्रेंड्स, अगर आप माने तो। ये सारी मेहनत तो मैं कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आपको जब एक बेटर पार्टनर मिल जाता है तो आपकी आधी मेहनत कम हो जाती है। ठीक है ना, तो आप भी मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रैटेजी का जो ओरिजिन हुआ था वो मिलिट्री से हुआ था, आर्मी से हुआ था। ठीक है, क्योंकि आर्मी में बेसिकली कॉम्पिटिटर को डिफीट किया जाता है। स्ट्रैटेजी डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्ट्रैटिजोज। ये ग्रीक वर्ड स्ट्रैटिजोज से निकला था, जिसका मतलब होता है जनरल। ठीक है, परहैप्स द मिलिट्री फिगर विद द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन स्ट्रैटेजी इज़ कार्ल वॉन क्लॉसेविट्स।
ये वो पर्सन थे जिन्होंने पहली बार स्ट्रैटेजी का यूज़ किया था, और ये भी मिलिट्री फिगर थे, ये भी मिलिट्री मैन थे। क्या नाम था? कार्ल वॉन क्लॉसेविट्स, इन्होंने यूज़ किया था। ठीक है, आप हल्का सा माइंड में रखिएगा अगर पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। क्लॉसेविट्स वॉज अ प्रूसियन जनरल हुज वर्क एंटाइटल्ड, और इन्होंने क्या लिखा है, कौन सी बुक लिखी है? ऑन वॉर। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ऑथर्स, ठीक है, इनकी लिखी हुई बुक्स, तो आप थोड़ा सा माइंड में रखना। स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजोस से निकला है, ग्रीक वर्ड है स्ट्रैटेजोस, और पहली बार किसने यूज़ किया था? मिलिट्री फिगर थे, आर्मी में जनरल थे। क्या नाम था? कार्ल वॉन क्लॉसेविट्स, इन्होंने यूज़ किया था, और इन्होंने बुक लिखी थी ऑन वॉर इज़ प्रोबेबली द मोस्ट फेमस ट्रीटीज एवर ऑन द सब्जेक्ट। और अभी तक ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई काम है तो वो इन्हीं का है, स्ट्रैटेजी के ऊपर। ठीक है, क्लॉसेविट्स फोकस्ड ऑन 2 क्वेश्चन, इन्होंने 2 क्वेश्चन पे फोकस किया था। व्हाट इज़ वॉर, युद्ध क्या है, एंड व्हाट पर्पस डज इट सर्व, वॉर क्यों है, वॉर क्या है और क्या करता है, वॉर क्यों होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा पर्पस है जो वॉर सर्व करता है। स्ट्रैटेजी इज़ कंसर्न्ड विद विनिंग दी वॉर, और स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं? वॉर को जीतने के लिए। स्ट्रैटेजी इज़ द ओवरऑल प्लान फॉर डिप्लॉइंग रिसोर्सेज टू इस्टेब्लिश अ फेवरेबल पोजीशन, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि आपको एक फेवरेबल पोजीशन मिल जाए, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? स्ट्रैटेजी बनाते हैं। कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ठीक है, स्ट्रैटेजी मीन्स एक ऐसा प्लान जो कॉम्पिटिटर को विन करता है, और मैनेजमेंट इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करना कि एक फेवरेबल पोजीशन मिल जाए मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज में। इट इज़ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। इट इज़ ऑनगोइंग इन नेचर, बनाते रहना पड़ता है बार बार। हर यूनिट के लिए मैं भी एक अलग स्ट्रैटेजी बनाती हूँ कि कैसे समझाऊँ कि बच्चों को तुरंत समझ में आ जाए। इट इज़ डायनेमिक, ये चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है। इट इज़ ओरिएंटेड टू द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, पास्ट को देख के स्ट्रैटेजी नहीं बनाते। पास्ट में जो भी हुआ, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, उसको भूल जाओ। अभी को देखो, अभी 1-1.5 महीना है, फ्यूचर में क्या होगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी पे फोकस करो। स्ट्रैटेजी इज़ कंसर्न्ड विद कंडीशंस बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द फर्म। अगर आपको अपने किसी कॉम्पिटिटर को हराना है, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, कैन आई क्लियर माई JRF वाली वीडियो में, कभी किसी से अपने आप को कॉम्पीट मत करो। अगर किसी का DI अच्छा है तो किसी का टीचिंग बहुत अच्छा है, अगर किसी का टीचिंग बहुत अच्छा है तो किसी का रिसर्च बहुत अच्छा है, तो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। ठीक है, स्ट्रैटेजी इज़ कंसर्न्ड विद परफॉर्मिंग वेल एंड सेटिस्फाइंग स्टेक होल्डर्स। ठीक है, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि अच्छे से परफॉर्म करो और स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करो। ठीक है, इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी, हर डिसिप्लिन से कनेक्टेड होती है। एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फोकस भी होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर को हराने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास यूनिक क्या है, ऐसा हमारे पास क्या है जो उनसे अलग है। फ्यूचर को डायरेक्ट करती है स्ट्रैटेजी, भविष्य को देख के बनाते हैं। टॉप मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट होता है, फ्यूचरिस्टिक होती है, इसका ओरिएंटेशन लॉन्ग टर्म होता है। एंड इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट अप्रोच होती है और इंटीग्रेटेड होती है, सारे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होती है। फोकस ऑन कॉरपोरेट और बिजनेस स्ट्रैटेजी एज द सेंट्रल थीम एंड द को रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, फोकस क्या होता है कि कॉरपोरेट के साथ साथ बिजनेस स्ट्रैटेजी पर भी फोकस किया जाता है, लेकिन मेन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? टॉप मैनेजमेंट की। रिकॉग्निशन ऑफ कॉरपोरेट एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी एज द मेन मीन्स ऑफ अचीविंग द कॉम्पिटिटिव सुपीरियरिटी ऑफ फर्म। अब देखो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी कराऊंगी, वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जो कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी होती है वो टॉप लेवल बनाता है, और जो बिज़नेस लेवल स्ट्रैटेजी होती है ना, वो हर डिपार्टमेंट वाइज होती है। ठीक है, मतलब वो मिडिल लेवल स्ट्रैटेजी होती है एक तरीके से। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज बनती है हमारी फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। जो बिज़नेस लेवल स्ट्रैटेजी होती है वो होती है मिडिल लेवल। ठीक है, तो कॉर्पोरेट और बिजनेस स्ट्रैटेजी अगर अच्छी हैं तो फंक्शनल स्ट्रैटेजी जो डिपार्टमेंट लेवल पर होती है वो अपने आप ही अच्छी हो जाती है।
जाती है। ठीक है, तो जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हमारा मेन फोकस कॉरपोरेट और बिजनेस स्ट्रैटेजी पर रहता है। फ्रेंड्स, बहुत एफर्ट लगते हैं पीपीटी बनाने में, आपको इतनी मेहनत से समझाती हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाता है। आई होप आ जाता होगा। अगर आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो देखकर मत निकलिए फ्रेंड्स। कोई इंतज़ार कर रहा होता है आपके मोटिवेशन का, आपके कमेंट का। अगर आप मुझे कोई कमेंट में अच्छी चीज़ लिखते हैं कि मैम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि नई वीडियो डालनी है। ठीक है, फिर चाहे मेरी कंडीशन कैसी भी हो, मैं ठीक हूँ नहीं हूँ, मैं आपके लिए वीडियो डालती हूँ। कल भी कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, तो ऐसे ही कमेंट कीजिए। हम कमेंट के थ्रू ही तो एक दूसरे को जान सकते हैं फ्रेंड्स। वैसे तो मैं आपको देख नहीं सकती, आप मुझे नहीं देख सकते, फिर भी देखो मैंने तो अपनी फ़ोटो लगा दी जिससे आपको पता चल जाए कि मैं ये हूँ। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल नॉलेजशाला बाय निधि जैन को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देख रहे हैं तो, और टेलीग्राम चैनल नॉलेजशाला बाय निधि जैन को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे नोट्स शेयर कर चुकी हूँ मैं, और बहुत सारे आने वाले टाइम में कर दूँगी। तो आप देखते रहिए वीडियोज़, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से करवाइए, और अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स। पैनिक मत होइए, बहुत सफिशेंट टाइम है, जितना हमसे पॉसिबल होगा मैक्सिमम करके जाएंगे, एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करेंगे। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।